हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सात जीएस क्लासेस। तो आइए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सात जीएस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का सब्जेक्ट मैथ का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो होगा आपका क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर का एक प्रश्नावली है 5.3। उसी 5.3 से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और जो बच्चे आज फर्स्ट बार मेरे चैनल को विजिट किए हैं वो ये जान ले कि इस चैप्टर का प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक का वीडियो पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो सेशन हम बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को दिख रहा होगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया हुआ है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रथम n पदों का योग हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया हुआ है। डेट इज हमको मालूम है क्या? A7 मालूम है। A7 का मतलब 7 पदों का योगफल। तो A7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है। और A7 का फॉर्मूला क्या होता है? 7/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n माइनस 1। यहाँ पे n का वैल्यू क्या ले लेंगे? हम 7 लेंगे, क्योंकि S7 ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो 7 माइनस 1 और इंटू क्या करेंगे? d। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, सरल करते हैं। तो यहाँ पे 7/2 है और यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 गुने d, 6d हो जाएगा, इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे 7/2 देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में, इधर यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 6d है। तो 2a और 6d में 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा 3d और ये 49 के इक्वल है। देखिए यहाँ पे 2 ऊपर नीचे है और मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 7 बचा और इधर बचा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। अब हम क्या देख रहे हैं कि 7 इधर गुना में है, तो जब साइड चेंज होगा, इस साइड से इस साइड में जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? भागा। तो क्या बचेगा? a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7। a प्लस 3d बराबर 7×7 देखिए a और d के पद में हमको एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया, a प्लस 3d बराबर 7। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरे भाग में दिया हुआ है कि इसके 17 पदों का योग 289 है। दैट इज A17 दिया हुआ है कितना? 289। अब A17 का फॉर्मूला क्या होता है? 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 और इंटू d, और ये बराबर है 289 के। देखिए इसमें जो भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है,
तो इस चैप्टर से संबंधित जितना भी फॉर्मूला और जितना भी इसका कंसेप्ट है उस पर भी हम एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। इसलिए यदि कंसेप्ट या सूत्र या फॉर्मूला से संबंधित कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो वहां से पहले जा करके आप लोग देख ले ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे देखते हैं। अब यहाँ फिर क्या करते हैं 17/2 2a और 17 में से 1 गया मतलब 16 तो 16 × d 16d हो जाएगा = 289। देखिए यहाँ पे 17/2 इस टर्म में फिर 2 से 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा 8d = 289। 2 से 2 कैंसिल हो गया 17 यानी 17 इधर गुना में तो इस साइड में जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो a + 8d बराबर 289 और 17 इधर गुना में तो इधर आने के बाद में भागा में हो जाएगा। अब 17 से इसको कटाएंगे, 17 से कटाएंगे तो कितना होगा देखिए तो 17 होगा कितना होता है 289 होता है, तो 17 मर्तबा में एक कट जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ भी एक क्या हुआ a और d के पद में एक लीनियर दैट इज एक रैखिक समीकरण हमको प्राप्त हुआ a + 8d बराबर 17। तो 2 समीकरण हमको मिला, एक यहाँ पे था यहाँ पे और दूसरा समीकरण हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इस दोनों रैखिक समीकरण को हम क्या करेंगे हल निकालेंगे और रैखिक समीकरण हल निकालने आता होगा हमें आशा करते हैं क्योंकि इस चैप्टर के पहले रैखिक समीकरण भी हमको पढ़ाई करना है। तो आइए विलोपन विधि से रैखिक समीकरण निकालने का 2 3 4 मेथड है, लेकिन हम विलोपन विधि से इसको हम निकालते हैं कि a और d का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटाते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ है 2 दिया हुआ है a + 8b बराबर 17 और समीकरण 2 1 कितना आया a + 3d = 7। अब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है जिसको घटाते हैं। तो a यहाँ पे प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, a से a कैंसिल हो गया। 8d में से 3d घटेगा तो कितना बचेगा 5d बराबर कितना होगा 17 में से 7 घटा 10। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या हो जाएगा d बराबर 10, इधर 5 गुना में तो इधर आने के बाद में क्या होगा भागा 5 दूनी 10, d का वैल्यू हमको मिल गया कितना 2। अब क्या कर देंगे d का वैल्यू उठा करके समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो आइए समीकरण 1 में ही रखते हैं और d का a का वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 यहाँ पे तो a + 3d है तो 3 × d का वैल्यू 2 आया है 2 रख लेते हैं और ये बराबर है 7 के। तो यहाँ पे क्या आया a बराबर कितना होगा 7 और 3 × 2 इधर प्लस तो इधर आने के बाद में क्या होगा माइनस, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा 1। तो a का वैल्यू हमको मिल गया क्या 1 और d का वैल्यू मिल गया 2। हमको निकालना क्या है दिया हुआ है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो Sn निकालना है हमको, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 और into 2a, तो 2 गुने a का वैल्यू 1 है तो 1 रख लिए प्लस n-1 और into d का वैल्यू कितना है 2 रख लिए। अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे तो n/2 और into यहाँ पे क्या आएगा 2 गुने 1 2a और n-1 यानी 2 को n-1 से गुना करेंगे तो 2n और -2
2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा क्योंकि साइन अलग अलग है। यहाँ पे क्या बचा n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2n बचा। देखिए 2 से 2 भी कैंसिल होगा, ऊपर नीचे है, तो Sn का वैल्यू कितना आएगा n²। प्रथम n पदों का योगफल कितना आ जाएगा n²। यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम क्वेश्चन नंबर 10 देख सके। आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है कि दर्शाइए कि a1 a2 उसी तरह an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ठीक है, तो यानी n का वैल्यू दिया हुआ है n बराबर 3 + 4n। ठीक है, तो हमको ये दर्शाना है कि a1 a2 उसी तरह से आगे n तक ये संख्या का एक अनुक्रम जो होगा, ये संख्या का अनुक्रम AP में होगा, हमको सिद्ध करके बताना है। तो आइए यहाँ पे n बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे n बराबर दिया हुआ है an बराबर दिया हुआ है 3 + 4n। इसमें n का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर क्या होगा 3 + 4 गुने 1 बराबर कितना होगा 3 और 4 गुने 1 4 बराबर 7। a1 का वैल्यू कितना आ गया 7। a1 क्या डिनोट करता है प्रथम पद, किसी AP के प्रथम पद को हम a1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं a2 का वैल्यू कितना आ रहा है। a2 का वैल्यू रखते हैं तो n का वैल्यू 2 रखना होगा, तो n + 3 + 4 गुने 2 तो 3 और 4 दूनी 8 8 3 11। उसी तरह से a3 ले लेते हैं, a3 तो कितना होगा n का वैल्यू 3 रखना होगा, तो 3 अब +4 गुने 3 तो 3 4 के 12 बराबर 15। ठीक है, देखिए यहाँ पे a1 a2 और a3 उसी तरह से an क्या हमको मिल रहा है a1 का वैल्यू कितना है 7 रखेंगे, a2 का वैल्यू कितना है 11 रख लिए, a3 का वैल्यू कितना है 15 और उसी तरह से आगे दिया हुआ है 3 + 4n। देखिए यहाँ पे संख्या का अनुक्रम हमको मिल रहा है। अब हमको ये दर्शाना है कि ये संख्या का अनुक्रम AP में होगा। तो कोई संख्या का अनुक्रम AP में कब होता है, जब उसके किसी पद में से उसके पहले वाला पद घटाते हैं और हर एक कंडीशन में एक ही अंतर आता है तो हम कहते हैं कि संख्या का वह अनुक्रम क्या है AP में है। या इस तरह से भी देख सकते हैं, देखिए 7 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा, 11 में 4 को जोड़ेंगे तो हमको 15 प्राप्त होगा। यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हर एक आने वाले संख्या अपने पहले वाले संख्या में एक निश्चित संख्या जुट करके आ रहा है। तो इस तरह के संख्या के अनुक्रम को हम क्या कहते हैं कि ये AP में है। इसका मतलब ये a1 a2 और इसी तरह से n तक संख्या का एक ऐसा अनुक्रम प्राप्त होगा जो AP में होगा। ठीक है, तो दैट इज a1 a2 और n AP में होगा, ये परिभाषित हो गया। उसी तरह से हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वही काम करेंगे। a का वैल्यू दिया हुआ है 9 - 5a। अब इसमें a का वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 का वैल्यू निकलेगा, तो 9 गुने 5 गुने 1 बराबर 9 - 5 बराबर कितना आएगा 4। उसी तरह n का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो a2 का वैल्यू निकलेगा 9 गुने 5 गुने 2 बराबर 9 और -10 बराबर -1। उसी तरह a3 का रखेंगे तो कितना निकलेगा 9 - 5 गुने 3 बराबर 9 - 15 बराबर -6। यहाँ भी क्या देख रहा है कि a2 में से a1 घटा रहा है तो क्या आ रहा है
-1 और -4 बराबर -5 आ रहा है। उसी तरह A3 में से क्या घटा रहा है, A2 घटा रहा है, तो A3 का वैल्यू -6 और A2 का वैल्यू -1 बराबर -6 माइनस प्लस -6 प्लस 1 -5। यहाँ पे हम क्या देख रहा है कि A2 A3 में से A2 घटा रहा है तो -5 आ रहा है, और A2 में से A1 घटा रहा है तब भी -5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि A1 A2 A3 और इसी तरह से AN सब क्या है AP में होगा। तो ये भी संख्या का अनुक्रम AP में होगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम दो पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसमें कितना, तीसरा 10वां 9वें पद, 3 क्वेश्चन इसमें है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल 6 क्वेश्चन का हमको जवाब देना है। आइए एक एक करके हम इसको बनाते हैं। पहले दिया हुआ है क्या, एसएन, एक पदों का योग को हम एसएन से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एसएन बराबर हमको मालूम है, क्या मालूम है, एसएन बराबर, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ 4n-n²। अब इसमें दिया हुआ है हमको निकालना क्या है, इसका प्रथम पद दैट इज S1। तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो S1 हो जाएगा ये, और इसमें भी n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 गुने 1 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 में से 1 घटा 3, S1 मेरा निकल गया क्या 3। इसी को हम प्रथम पद भी कर सकते हैं। एक पदों का योग कहिए या प्रथम पद कहिए, बात तो बराबर है। तो प्रथम पद मेरा निकल गया क्या 3, ठीक है। अब क्या, प्रथम दो पदों का योग निकालना है, तो यहाँ हमको n का वैल्यू 2 रखना होगा। तो S2 जो होता है प्रथम दो पदों का योगफल होता है, तो S2 बराबर इसमें भी n का रखेंगे, 2 वैल्यू रखेंगे, तो 4 गुने क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, दैट इज दो पदों का योग कितना हो गया 4 हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर 3, दूसरा क्वेश्चन का आंसर 4। अब देख लेते हैं ये तीसरा, दूसरा पद क्या होगा। देखिए दो पदों का योगफल ये है और पहला पद ये है, तो दो पदों को योगफल में से पहला पद घटा लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दूसरा पद ही मिलेगा। तो दैट इज A2 निकालना है, तो A2 बराबर क्या होता है S2 माइनस S1। तो S2 का वैल्यू कितना है 4 और S1 का वैल्यू कितना है 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 बच गया। तो दूसरा पद हमको क्या प्राप्त हो गया 1। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब क्या है, इसी प्रकार तीसरे, ये दूसरा पद निकल गया, अब तीसरे पद निकालना है। तो तीसरे पद बराबर क्या होगा, पहले हमको तीसरा पद A3 निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल हमको क्या करना होगा, घटा लेना होगा। तो S3 का वैल्यू हमको निकालना होगा, S2 का वैल्यू तो यहाँ पे निकला हुआ है। अब S3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस समीकरण में a का वैल्यू जब 3 रख लेंगे तो S3 का वैल्यू हमको प्राप्त होगा। आइए रख लेते हैं, तो इसमें रखेंगे तो 4 गुने 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, और इसमें से हम S2 घटा लेंगे तो S2 का वैल्यू कितना आया है मेरा, यहाँ पे होगा S2 का वैल्यू 4 रखिए, तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9 माइनस 4, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 12, ये दोनों माइनस में तो एक साथ जाएगा, तो -9 -4 -13, तो 12 -13 -1, दैट इज तीसरा पद कितना हो जाएगा मेरा -1। तो इस क्वेश्चन तीसरा पद का आंसर जो होगा -1 हो जाएगा।
अब देख लेते हैं 10वें पद। अब 10वां पद कैसे निकालेंगे? तो 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल घटा लेंगे तो हमको 10वां पद प्राप्त हो जाएगा। दैट इज A10 जो होगा, A10 बराबर S10 और माइनस S9। फिर इसमें n का वैल्यू 10 रखेंगे तो S10 निकल जाएगा, n का वैल्यू 9 रखेंगे तो S9 निकल जाएगा। तो रख लेते हैं 4 गुने 10 माइनस 10 का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे S9। तो S9 क्या होगा? 4 गुने 9 और माइनस 9 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 गुने 10 40 और 10 दाहिने के 100 माइनस 4 नवा 36 और 9 नवा 81। 4 माइनस 100 36 माइनस 81। 36 में से 81 नहीं घटेगा, 81 में से 36 घटाएंगे लेकिन साइन रहेगा माइनस का। तो 1 में से 6 नहीं घटेगा, 11 में से 6 घटा 5 और ये 7 बचा, 7 में से 3 घटा 4 तो माइनस 45 40 और यहाँ पे माइनस भी था ना, माइनस देखिए माइनस 100 ब्रैकेट के पहले माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है माइनस में ही है। तो जब ब्रैकेट के अंदर माइनस में नंबर होता है उसके पहले भी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब यहाँ पे 40 भी प्लस में, 45 प्लस में, दोनों एक साथ जाएगा तो 40 और 45 कितना हो जाएगा? 85। कितना हो जाएगा? 85। क्या करिए आप? 85 और माइनस 100 तो 85 माइनस 100 कितना होगा? माइनस 15। तो यानी 10वें पद जो होगा वो कितना आएगा? माइनस 15 आएगा। अब हमको क्या निकालना है? लास्ट क्वेश्चन nवें पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? nवें पद ज्ञात करना है। तो देखिए nवें पद ज्ञात करने के लिए देखिए एक सीरीज बन रहा है यहाँ पे, मतलब कि A2 जब निकालना था तो S2 में से S1 घटाए थे, A3 निकालना था तो S3 में से S2 घटाए थे, A10 निकालना था तो S10 में से A9 घटाए थे। इसका मतलब जब nवां पद निकालना है, an निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये पद एक पदों के योगफल में से हमको क्या करना होगा? Sn-1 पदों का योगफल घटा लेना होगा। तो Sn का वैल्यू तो दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। अब Sn-1 निकालने के लिए यहां जहां n है, ठीक है, वहां वहां हमको क्या रखना होगा? n-1 रखना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो Sn-1 निकालने के लिए क्या होगा? पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn बराबर क्या होगा? Sn बराबर कर रहे हैं an बराबर क्या होगा? Sn माइनस Sn-1। तो Sn का वैल्यू तो हमको मालूम है, क्या दिया हुआ? 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस, और जहां जहां n है वहां वहां n-1 को रखना होगा। तो 4 और इंटू n-1 और माइनस n स्क्वायर, दैट इज n-1 का स्क्वायर करेंगे। अब थोड़ा सा और इसको ऊपर हमको करना होगा। आइए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसको करेंगे तो 4n और इसको कर देंगे तो -4 और इसको करेंगे तो n-1 a माइनस b का होल स्क्वायर को हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा? n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n, 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 और यहाँ पे क्या होगा? जब ब्रैकेट हटाएंगे उसके पहले माइनस है तो जो ब्रैकेट के अंदर प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस होता है। तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली मेरा रिजल्ट देखिए, सबको एक साथ पहले लिख लेते हैं। 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 4n स्क्वायर नहीं ना भाई, यहाँ पे 4n है, यहीं पे थोड़ा सा गलती हो गया हमसे। फोर
4n माइनस एन स्क्वायर माइनस इसके अंदर होगा। उसी तरह यहाँ पे 4n माइनस एन स्क्वायर और माइनस ये था। अब इसको फाइनली निकालते हैं। 4n माइनस एन स्क्वायर ये ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस में माइनस में है और एन स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4n है तो 4n इसको कैंसिल कर देगा और यहाँ पे 4 प्लस कितना है 1 5 है और माइनस 2n है तो जो nवा पद होगा 5 माइनस 2n आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देख चुके हैं, तो आशा करते हैं कि इसमें भी कोई आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हुआ। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत ही लंबा हो चुका है। ठीक है, तो आज हम 3 ही क्वेश्चन करने में सक्षम है, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और जो बच्चे नए हैं अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिले उसके लिए मेरे चैनल को आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और उसके बगल वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखना होगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप पूरा वीडियो देखने के बाद में यदि आपको लगे कि आपको फायदा पहुंचाया है तो आप इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। चलिए आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।